स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9A अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। ऑलरेडी इसका जो इंट्रोडक्शन है वो अपलोड हो चुका है विथ एग्जाम्पल्स, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर आप देखिए और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करें मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो पता है हमको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक पैटर्न होना चाहिए और पैटर्न फॉलो करते हुए क्या होना चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए। फर्स्ट टर्म होना चाहिए और साथ में कॉमन डिफरेंस, यानी एक के बाद दूसरा टर्म जो है वो एक इक्वल अमाउंट के साथ या तो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ बैलून व्हेन 1/5 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द बैलून इज रिमूव्ड बाय अ वैक्यूम पंप एट अ टाइम। इसके दो जवाब हो सकते हैं, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। बुक में दिया हुआ है यस, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ले लेते हैं हम v। वॉल्यूम v लेने के बाद हम इसमें से 1/5v ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, 4/5v आएगा। अब यहीं पे इसके बाद जैसा कि ये कह रहा है 1/5 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द बैलून, तो अब बैलून के अंदर हवा कितनी बची, 4/5। तो 1/5 ऑफ 4/5 अगर हम रिमूव करें, ठीक है, ये आएगा कितना, ये आएगा 4/25v। ये रिमूव करें आप किस में से, इसमें से 4/5v माइनस 4/25 कितना आ जाएगा, 20 माइनस 4 16/25v। अब ये हवा बची है ना, 25, अरे 5 5 जा तो 5 4 जा 20 माइनस 4 कितना आएगा, 16 आएगा, तो 16/25v। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि पहले बैलून में हवा इतनी थी, फिर बैलून में इतना हवा है और सबसे पहले इतना था, इन दोनों का डिफरेंस तो 1/5v आएगा, लेकिन 4/5v का डिफरेंस किसके साथ, 16/25v के साथ 1/5 नहीं आएगा। और ऐसे केस में कि सिंस कॉमन डिफरेंस, या फिर लिख देंगे सिंस देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले वॉल्यूम v, फिर वॉल्यूम घट के 4/5v, फिर वॉल्यूम घट के 16/25v। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1/5v आ जा रहा है, लेकिन इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो कितना आ रहा है आपका, देखो यहां से 4/5v माइनस 16/25v का वो डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 16, 4/25v आ रहा है। कितना आ रहा है, 4/25v आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम इसको एज्यूम करते हैं कि लेट द वॉल्यूम बी v। वॉल्यूम v हो गया, फिर उसके बाद 1/5v घटा दिया तो 4/5v आ गया। फिर 4/5v में से अगेन 1/5v घटा दिया तो 3/5 वॉल्यूम आ गया। फिर 3/5 वॉल्यूम में से अगेन 1/5 वॉल्यूम अगर निकाल दिया तो 2/5 वॉल्यूम है, ठीक है। अगेन 2/5 वॉल्यूम में से 1/5 वॉल्यूम अगर घटा रहे हैं तो 1/5 वॉल्यूम बचा और इसके बाद पूरा गैस खत्म हो जाएगा। तो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं इस तरीके से, तो यस देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, एवरीवेयर यू आर फाइंडिंग अ कॉमन डिफरेंस। तो सिंस देयर इज कॉमन डिफरेंस और ग्रेजुअली ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो देयरफॉर इट्स एन एपी। लेकिन यहां पे देखो लिखा हुआ है 1/5 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द बैलून, तो अगर ये कंडीशन लेते हैं तो नो हो जाएगा यहाँ पे,
और ये वाली कंडीशन है 1/5 ही, अगर बार बार माइनस करेंगे तो आ जाएगा यस। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग if it cost is rupees 125 for the first meter and increase by 65। तो सबसे पहला जो कॉस्ट है 125 और फिर हर एक मीटर पे 65 रुपीज बढ़ता चला जाएगा। तो आपको यही बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो देखो पहले मीटर के लिए 125 रुपए, एक मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए 125 प्लस 65, 3 मीटर के लिए 125 प्लस 65 प्लस 65, ऐसे ही 4 मीटर के लिए 125 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 65। अब यहां ऐड करने की क्या ही जरूरत, इन दोनों का डिफरेंस भी 65, इन दोनों का डिफरेंस भी 65 और इन दोनों का डिफरेंस भी 65, और जितना तुम चलते चले जाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा 65। तो देयरफॉर इट्स एन एपी। तो हाँ ये एपी है बिकॉज देयर इज अ कॉमन difference and gradually it is increasing by 65। Write the first 5 terms of an AP in which A is equal to 10 and D is equal to 7। डायरेक्ट भी लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A दूसरा टर्म A प्लस डी होता है, फिर A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D, A प्लस 4D और A प्लस 5D। ये 6 टर्म हो गए। कैसे 6 हो गए? क्योंकि 5 ये हो गया और ये एक 6 टर्म्स हो गए। तो पहला तो ऑलरेडी दिया है 10, तो दूसरा 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। अब एक एक डी बढ़ता जा रहा है, तो 17 प्लस 7 कितना आ जाएगा 24। तो 24 प्लस 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 31। तो 31 प्लस 7 कर देंगे आ जाएगा 38, और 38 प्लस 7 करेंगे तो आ जाएगा 45। इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है ना। या फिर इसको क्या कर सकते थे, a प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 7, 7 टू या 14 और 10 कितना हो जाता 24। तो मैंने ऐसे कर दिया, डायरेक्टली भी लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अगेन 55 है और d इक्वल टू -4 है। तो क्या लिखेंगे, a फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। देखो कैसे होगा, 55 फर्स्ट टर्म हो गया, 55 माइनस 4, 55 माइनस 2 इंटू 4, 55 माइनस 3 इंटू 4 और 55 माइनस 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो 51 में से 4 और माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 55 में से 16 जाएगा कितना आएगा 39। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आपकी जो मर्जी हो। अब a इज इक्वल टू -1 है और d इज इक्वल टू हाफ है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, फोर्थ टर्म मतलब 5। तो a इज इक्वल टू -1 है, कॉमा -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ, यहां देख लेते हैं कितना आएगा, -1 प्लस हाफ तो माइनस हाफ आएगा, फिर यहाँ पे -हाफ प्लस हाफ यानी 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 प्लस हाफ आएगा, हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कुछ आ रहा है, ये कॉमा है, -1/2 0 हाफ और 1 आ जा रहा है, और इसके बाद अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2 या फिर 1 होल 1/2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है a इक्वल टू -3.25 और d इक्वल टू -0.25। हमको पता है पहला टर्म
हमको पता है दूसरा ऐसे लिखते हैं, तीसरा टर्म ऐसे होता है और फोर्थ ऐसे, और जो फिफ्थ टर्म है a प्लस 4d। तो माइनस का 3.25 डायरेक्टली लिख दिया। अब a माइनस डी, अरे सॉरी a प्लस डी, तो a की वैल्यू तो लिख दी। अब प्लस माइनस माइनस 0.25, तो माइनस 3.25 माइनस 2 इंटू 0.25, माइनस 3.25 माइनस 3 इंटू 0.25, फिर माइनस 3.25 इंटू सॉरी माइनस 4 इंटू 0.25, क्या कुछ आएगा 3.50, और दोनों माइनस के ही। ये कितना आएगा 3.25 माइनस 25 टू जा 5 0.50, वो भी माइनस का, तो 3.75, फिर यहाँ पे 3.25 माइनस 0.75, और यहाँ पे 3.25 माइनस 1, माइनस माइनस सारा माइनस में है, ये भी आपका माइनस में है। क्या कुछ आ जाएगा 4, क्या कुछ आ जाएगा ये 4.25। अच्छा माइनस का ही आएगा, जो भी आंसर आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस में ही आ रहा है। क्या क्या टर्म आ गया, माइनस 3.25 माइनस 3.50 माइनस 3.75 माइनस 4 और माइनस 4.25। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। नंबर्स दिए हुए हैं 12 है, -9 -6 -303। एपी नहीं है, AP with d equal to -3, AP with d equal to 0 and AP with d equal to 3। ये क्या होता है, ये पहला टर्म होता है -12। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो d की वैल्यू होगी, क्योंकि ये a है और ये a प्लस डी है। तो d इज इक्वल टू -9 -12। ठीक है, क्या करना होगा, a प्लस डी माइनस a करना होगा हम लोगों को। तो a से कैंसिल, d की वैल्यू आपके आएगी। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जा रही है, -9 + 12, यानी कि 3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि ये एक AP है विथ d इक्वल टू 3। नेक्स्ट, in an AP if a is equal to 3 d is equal to 0 n is equal to 7 then an will be। देखो जैसे tn वैसे ही an, कंफ्यूज नहीं होना इन दो वर्ड्स में, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो an लिखा हुआ है, यानी an की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगी। a कितना दिया हुआ है 3 है, प्लस n की जगह पे 7 रखते हो और d की जगह पे 0। तो यहां आप क्या ही कैलकुलेट करना, 0 से 0 हो गया 3, यानी सेवेंथ टर्म क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन सही है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द 25th टर्म ऑफ एपी। ये पहला टर्म ए है, ये a प्लस डी है, a इज इक्वल टू -5, a प्लस डी इज इक्वल टू -5/2। a की वैल्यू -5 प्लस d इज इक्वल टू -5/2, d इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव हो जाएगा, -5/2 कितना आ जाएगा, 2 5 10 -5/2 5/2 आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछ रहा है 25th टर्म। 25th टर्म इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a प्लस n-1d का फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह पे रखेंगे हम -5
प्लस n माइनस वन की जगह पे रखेंगे 25 माइनस वन, और d की जगह पे होगा मेरा 5/2 माइनस 5 प्लस 24 इंटू 5/2, 2 वन जा 2 12 जा, माइनस 5 प्लस 12 5 जा 60, और ये वैल्यू आ गई कितनी 55, यानी 25th टर्म क्या होगा इसका 55 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ एपी आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या है ए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है -5, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो ए की वैल्यू है आपकी 27, और दूसरा वाला टर्म होता है a प्लस डी, ये तीसरा वाला a प्लस 2d। तो a प्लस डी की वैल्यू दी हुई है कितनी 22, तो 27 प्लस डी इक्वल टू 22, डी इक्वल टू 22 माइनस 27, और ये वैल्यू आ गई -5। टर्म कौन सा फाइंड करना है 30th। अगर 30th टर्म फाइंड करना है तो a प्लस 30 माइनस 1 डी करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 डी। पुट करेंगे वैल्यू यहां पे, a की वैल्यू रखेंगे 27, 30 माइनस 1 29, और d की वैल्यू है -5। 27 माइनस माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि यहां मल्टीप्लाई होने के बाद भी माइनस ही आएगा, और ये कितना आएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, और 4 14, तो 27 और ये 145, तो 8 और 7 15 होता है, कितना आ जाएगा 118, वो भी माइनस का। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका, डिक्रीज करता जा रहा ना इसीलिए माइनस में आएगा। 10th टर्म ऑफ द एपी, ए है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है माइनस का 0.1 हो रहा है। कैसे पता, माइनस में इंक्रीज करता जा रहा है, यानी माइनस और ऐड होता जा रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है 0.1, वो भी माइनस की। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.2, तो 0.1 प्लस डी इक्वल टू माइनस का 0.2, डी इक्वल टू माइनस का 0.2 प्लस 0.1, तो डी की वैल्यू माइनस का 0.1। 10th टर्म निकालना है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d। ए की वैल्यू कितनी है 0.1, वो भी माइनस का, प्लस 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी 0.1, वो भी माइनस का। तो माइनस का 0.1 प्लस 9 इंटू माइनस का 0.1, माइनस का 0.1, और 9 1 जा 9, यानी कि माइनस का 0.9, कितना आ जा रहा है माइनस का 1। ये आ जा रहा है आपका आंसर 0.9, और 0.1 कितना हो जाएगा 0.10, यानी 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इफ k 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। अगर 3 लगातार टर्म है, यानी एक के बाद दूसरा ऑकर करने वाला टर्म है, तो फाइंड करना है वैल्यू किसका k का। देखो ऐसे k 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 है, ये a है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। और आपको पता है कि हर दो सब्सिक्वेंट टर्म को माइनस करने पे क्या आएगा d आने वाला है। तो क्या लिखेंगे a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, है ना। और ये सभी किसके इक्वल आएंगे d और d के इक्वल आएंगे। a3 की वैल्यू क्या है, a3 की वैल्यू है 2k प्लस 1, a2 की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1। अब a2 की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, और a की वैल्यू क्या है k। इधर भी कॉमन डिफरेंस, इधर भी कॉमन डिफरेंस, दोनों कॉमन डिफरेंस आपस में एक दूसरे के इक्वल है। 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1
इक्वल टू 2k, नहीं यहाँ पे अगर हो रहा है तो ऑपरेट कर देते हैं, 2k माइनस के यानी कि k माइनस 1। देखो 2k कैंसिल हो गया, 2 और इधर प्लस 1 इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आ गई 3। कितना इजी था, लगातार बोला था, लगातार रख दिया और उसके साथ कॉमन डिफरेंस के रिलेशन में हमने इसको सॉल्व किया और आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब यहां पर भी क्या है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है और ये तीनों कैसे हैं, एक के बाद दूसरे और तीसरे, A1 A2 A3, हर दो का डिफरेंस क्या निकलेगा, D निकलेगा। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यही लिखेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ आता है कॉमन डिफरेंस। तो 1 माइनस 12q अपॉन में 3q माइनस 1 माइनस 6q अपॉन में 3q इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 1 माइनस 6q अपॉन में 3q माइनस 1 अपॉन में 3q। देखो क्या है कि सिर्फ एक स्टेप भी करते तो भी हमारा आंसर निकल आता है ना, सिर्फ इसको करते तो भी आंसर निकल आएगा, या फिर सिर्फ इसको करें तो भी, हम इधर उधर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि q की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या आया यहाँ पे 3q एलसीएम, तो 1 माइनस 6q माइनस 1, इधर क्या आएगा 1 माइनस 12q माइनस 1 प्लस 6q अपॉन में 3q। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 6 में से 12q जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6q अपॉन में 3q। वही यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जा रहा है, माइनस का 6q अपॉन में 3q। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा माइनस 2 आया, 3 1 जा 3 2 जा माइनस 2 आया। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 2। हमको इधर उधर नहीं करना था, कोई एक पार्ट भी लेते तो भी हम आंसर ला देते, तो हम दोनों पार्ट एक साथ कर रहे थे। इधर भी d की वैल्यू वही आई जो इधर पे आई, तो इससे हम ज्यादा एश्योर्ड हैं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी 51321 इज 181। ये पता नहीं कौन सा टर्म है, आपसे यही पूछ रहा है कि कितने नंबर पे ये आएगा। ये क्या है a, और ये आपको पता चल चुका है a प्लस डी, और ये आपको पता चल चुका है a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। और ऐसे ये कितने नंबर पे आ रहा है ये हमको नहीं पता है। a की वैल्यू 5 है, a प्लस डी की वैल्यू 13 है। 5 प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। क्या है an की वैल्यू पता नहीं कौन सी वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू कितना है 181 है, कितने नंबर पे आती है यही निकालना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, और इसी n की जरूरत है हमें। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू 181। तो n माइनस 1 इंटू 8 रहने देते हैं, सबसे पहले 181 माइनस 5, अगर 1 माइनस कर दिया 180 और 4 इधर बच गया तो 4 और माइनस करेंगे तो 176 n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 176 अपॉन में 8, 8 टू जा 8 टू जा, n इज इक्वल टू 22 और माइनस 1 इधर प्लस 1 आ गया, कितना आ गया 23, यानी ये an कितना है 23 है, यानी 23 नंबर पे ये वैल्यू आएगी 181।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 10, 17 विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। एकदम डरने की बात नहीं है। सबसे पहले ये देखो 3, 10, 17, ये a हो गया, दोनों का डिफरेंस आ गया 7। लिख लेते हैं इसको, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 10 माइनस 3, 7। ऐसे भी लिख सकते हो। अब तो पता चली गया है a3 और a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कर लेंगे बाद वाले मेल से पहले वाले को। तो बोल रहा है विच टर्म, कौन सा ऐसा टर्म है जो होगा 84 ज्यादा, 84 मोर देन इट्स 13th टर्म, देन इट्स 13th टर्म। अगर ये आपको लिखना आ गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल आपका सटीक आंसर आएगा। ये कंडीशन फॉर्म की मैंने कि प्लस 84, 84 मोर देन 13th टर्म, और पता नहीं कौन सा टर्म होगा, फॉर्मूला पुट करो सब हो जाएगा। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए 13th यानी कि ए प्लस 12t प्लस 84। दोनों साइड ए है, मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूं, क्या ही फर्क पड़ता है। n माइनस 1d, n की वैल्यू ही तो पता करनी है, इज इक्वल टू 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 84। ये क्या हुआ 84 प्लस 84 यानी कि 168। n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 168 अपॉन में 7, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। n इज इक्वल टू 24 और माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 इज इक्वल टू 25, यानी कि ये 25th टर्म होगा जो 13th से भी 84 ज्यादा होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 25। फाइंड द एपी इफ द 6th टर्म ऑफ एपी इज 19। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको दिखते हैं ना तो सबसे पहले कंडीशन लिखो, 6th टर्म ऑफ एपी इज 19, 6th टर्म is equal to 19 and the 16th term is 15। क्या लिखेंगे 16th term is 15। अच्छा नहीं, आगे भी ऐड कर दिया है 16th term is 15 more than, 15 more than है, ठीक है कोई नहीं, लिख देते हैं 15 more है than 11th term। गॉट इट, कोई नहीं। 6th टर्म का मतलब होता है a प्लस 5d इक्वल टू 19। 16th टर्म का मतलब होता है a प्लस 15d, और 11th का मतलब होता है a प्लस 10d और प्लस 15। a से a कैंसिल हुआ, 15d माइनस 10d इक्वल टू 15, तो 5d इक्वल टू 15, d इक्वल टू 15 अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो d की वैल्यू 3 आ गई, तो पुट करो यहाँ पे a प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 19। ठीक है, ये ला के पुट करो d की वैल्यू, तो a प्लस 15 इज इक्वल टू 19, a इज इक्वल टू 19 माइनस 15 इक्वल टू हाउ मच 4। कितना आ गया 4 आ गया। अब ये 4 जो आया हुआ है और ये 3 आया हुआ है, पहला टर्म हो गया 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 3 19 एंड सो ऑन, जितने टर्म निकालने हैं निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ द सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 30। इस बार क्या बोल रहा है, सम किसका, सेकेंड का 7th का 30 है, तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं सम ऑफ द सेकेंड प्लस 7th इज इक्वल टू 30, लिख दिया। इफ इट्स 15th टर्म, 15th टर्म is 1 less than twice its 8th term, फाइंड एपी। एपी आपको फाइंड करना है। सेकेंड का मतलब होता है a प्लस डी और 7th का मतलब होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। 15th यानी a प्लस 14d इज इक्वल टू ट्वाइस
एट्थ का मतलब होता है 2a प्लस 7d, ये एट्थ का मतलब होता है -1। यहां पे ऑपरेट करना कैसा होगा, थोड़ा सा ऐसा जा रहा है, ये 2a प्लस 7d इक्वल टू 30 है, और ये कितना है, a प्लस 14d इक्वल टू 2a प्लस 14d -1। आसानियां कहीं ना कहीं मिल ही जा रही हैं। दोनों साइड 14d पॉजिटिव में है, तो हमने दोनों साइड कैंसिल कर दिया। 2a माइनस ए और -1 को इधर लेते आए प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2 इंटू 1 प्लस, अब ये वैल्यू इधर लेके आ रहे हैं, 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू 30, तो 7d इक्वल टू 30 माइनस 2 इक्वल टू 28, तो d इज इक्वल टू 28 अपॉन में 7 यानी कि 4 आ गया। एपी निकालना था ना, पहला टर्म क्या हो जाएगा 1, a प्लस डी 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, प्लस 4 17, प्लस 4 21 एंड सो ऑन। निकल गया आपका एपी। क्वेश्चन नंबर 11, 11th में है द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 11, फोर्थ टर्म 11 है। चलो जल्दी लिखते हैं, फोर्थ टर्म, तो ये रहा फोर्थ टर्म एंड दैट इज इक्वल टू 11। आगे कह रहा है कि सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज 34। फिफ्थ और सेवेंथ कितना है, 34 है, तो फिफ्थ प्लस सेवेंथ इज इक्वल टू 34। a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। बहुत सारे मेथड है आपके पास सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रहा है, a एक वेरिएबल है, d एक वेरिएबल है, एंड यहां पे दो इक्वेशन भी दिख रहे हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन यहां पे अडॉप्ट करेंगे। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 34, a इज इक्वल टू 11 माइनस 3d। ये जो वैल्यू आई है बस इसमें पुट कर दो। a की जगह पे क्या पुट करना है, 11 माइनस 3d प्लस 10d इक्वल टू 34। अब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिया, वो फॉर्म दूसरे इक्वेशन में पुट किया, चेंज कर दिया, अब सिंगल वेरिएबल हो गया। 22 माइनस 6d प्लस 10d इक्वल टू 34, 22 प्लस 4d इक्वल टू 34, 4d इक्वल टू 34 माइनस 22, तो 4d इक्वल टू कितना आएगा 12, d इक्वल टू 12 बाई 4 इक्वल टू कितना आ गया 3। a की वैल्यू अभी भी नहीं पता, अब वापस से इधर आते हैं। a इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 3 यानी 11 माइनस 9, कितना आ गया, a की वैल्यू 2। a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 3 है। ओ यहीं तक आंसर हो गया, यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ मिल गया। नेक्स्ट है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 213, 205 एंड 197 डॉट डॉट कहां तक गया है, 37 तक। अच्छा ये लास्ट टर्म है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है मिडिल टर्म निकालने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ये क्या है, a है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 8 का, और वो भी -8 का है ना, कम होता जा रहा है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू 213 एंड d इज इक्वल टू 205 माइनस 213 माइनस 8। an इज इक्वल टू 37, a प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल टू 37। कितना आएगा a का वैल्यू 213 प्लस n माइनस 1, n की ही तो वैल्यू पता करनी है और d की वैल्यू कितनी है
-8 ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे ताकि हमें पता रहे कि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच 37। तो n माइनस 1 -8 इज इक्वल टू 37 माइनस 213, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहां ब्रैकेट रखेंगे तो 213 में से 37 माइनस करो, कितना आता है? 13 में से 7 6 गया, 10 में से 3 गया 7, कितना आ गया? 176 माइनस का 176, वो भी n माइनस 1 मल्टीप्लाई में -8, तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 176 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा? 23। अब आपको मिडिल टर्म फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? मिडिल। कितना आएगा? 12th टर्म, यानी a प्लस 11d। a की वैल्यू कितनी है यहां पे? 213 प्लस 11 इंटू -8, 213 माइनस 88, 13 में से 8 जाएगा, 5 2 1, कितना आ गया आंसर आपका? 125। ये आएगा आपका 12th टर्म यानी कि मिडिल टर्म। नेक्स्ट है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, थर्ड और नाइन्थ टर्म की बात कर रहा है, कितना है? 4 और -8, तो थर्ड एंड नाइन्थ 4 और -8, तो यहां पे लिखेंगे थर्ड इज इक्वल टू 4, नाइन्थ इज इक्वल टू -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? कौन सा टर्म है जो 0 होगा? तो पहले यहां से हमको ए और डी की वैल्यू पता करनी है, तब तो वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। थर्ड मतलब a प्लस 2d, नाइन्थ मतलब a प्लस 8d। और ये चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है तो इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें आप। कितना आ गया? इसको अब लीनियर इक्वेशन की तरफ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, सेकेंड है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस और माइनस का प्लस कैंसिल, माइनस का 6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12 अपॉन में -6, कितना आ गया? -2। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 और -4 इधर प्लस, तो इक्वल टू 8 आ गया। कौन सा टर्म 0 होगा? पता नहीं कौन सा होगा। a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0, नहीं पता हमें भी कि कौन सा टर्म होगा, और यही n की वैल्यू निकालनी है हमें। a की वैल्यू 8 आ गई, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है -2, ब्रैकेट में पुट कर दिया। सबसे पहले उधर कौन जाएगा? सबसे पहले उधर जाएगा बॉड मास के अकॉर्डिंग 8 पहले उधर जाएगा, -8, n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन में -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी कि 5। कौन सा टर्म होगा इसका जो कि 0 होगा? तो दैट इज द 5th टर्म। नेक्स्ट है द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 8th 0 है, प्रूफ करना है कि 38th इज 3 टाइम्स इट्स 18th टर्म। पहले क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 8th टर्म इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई? कि 38th टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स 18th टर्म। ये प्रूफ करना है आपको।
8th का मतलब हो गया a प्लस 7d इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू -7d। चलो देखते हैं दोनों लेके दोनों तरफ LHS और RHS। अगर दोनों इक्वल आ गए तो मतलब 38th टर्म 3 टाइम्स 18th टर्म के इक्वल है। a प्लस n-1, तो अब यहां पे फॉर्मूला क्या ही लिखना, यहां डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस 38 - 1 d इक्वल आना चाहिए 3 टाइम्स a प्लस 17 - 1 d के। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a प्लस 37d और a प्लस 16d, वही चीज आएगी। a प्लस 37d इक्वल करना है 3a प्लस 16d के। a की जगह पे -7d, तो -7d प्लस 37d इक्वल टू 3। a का मतलब कितना है -7d प्लस 16d, कितना आ गया इधर 30d आ गया, और इधर कितना आया 3, और कितना आ जाएगा ये 16d था ना, 18th सॉरी 18 - 1 करना था, कितना आ जाएगा ये a की वैल्यू 18 है ना, अरे सॉरी n की वैल्यू 18 है ना यहाँ पे, तो 17d और -7d प्लस 17d ये आ जाएगा आपका 10d, और देखो यहाँ पे 30d इधर भी 30d इधर भी, तो सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ्ड। दोनों साइड ही क्या आ रहा है 30d ये भी आ रहा है 30d ये भी आ रहा है, इसका मतलब 38th टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स 18th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा ऐसा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, आपको पता होना चाहिए कि पता नहीं कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 0 से कम होगा तभी तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका A और डिफरेंस कितना है 116 - 120 इक्वल टू -4। ये दो वैल्यूज तो क्लियर हो गई। a प्लस n-1 d पता नहीं कब 0 से छोटा आएगा, मुझे नहीं पता कब आएगा, और आपने इन इक्वेशन सॉल्व किए ही हैं, तो बस वही मैंने यहां पे लिया है कि 0 से जो छोटा होता है, 0 जिससे बड़ा होता है वही निगेटिव टर्म होता है, तो पता नहीं ऐसा कौन सा टर्म आएगा। a की जगह पे पुट करेंगे 120 प्लस n-1 और d की जगह पे पुट करेंगे -4, तो -4n प्लस 4 और इधर माइनस का 120, तो -4n -120 -4 -124। इसको उधर भेज के हम साइन नहीं चेंज कर सकते, जब माइनस साइन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन रिवर्स हो जाती है 4n ग्रेटर देन 124। माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, कंडीशन रिवर्स हो जाती है। नहीं पढ़ा तो इन इक्वेशन चैप्टर भी पढ़िए आप, हर एक क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एक एक्सरसाइज, ऐसा कुछ नहीं किसी से ज्यादा आ रहा है किसी से कम आ रहा है। क्या लिख रहा है n शुड बी ग्रेटर देन 31 देयरफॉर n शुड बी 32, तो 32 नंबर पे देखना सबसे पहला नेगेटिव टर्म आएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, ज्यादा लेंदी ना हो पाए। नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड होगी, इसके आगे का भी पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 टू 22 या 23 जहां तक भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।